दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने दोहे के माध्यम से स्त्री के 7 दोषों के बारे में बताया है जो कि हर स्त्री में पाए जाते हैं एवं किस प्रकार के व्यक्ति के लिए ये धरती ही स्वर्ग बन जाती है एवं कैसी स्थिति में आपके लिए अच्छा भोजन, सुंदर स्त्री और धन ये चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो आचार्य चाणक्य अपने पहले श्लोक में कहते हैं कि उत्तम भोजन पदार्थों का मिलना तथा उन्हें खाकर पचाने की क्षमता होना, सुंदर स्त्री, पौरुष शक्ति, धन के साथ ही दान देने की भावना होना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति के महातप के फलस्वरूप ही उसे प्राप्त होती हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य मनुष्य के वर्तमान जीवन पर उसके विगत जन्म के कर्म प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सब कुछ अच्छा मिले, भोजन मिले तो अच्छा स्वादिष्ट मिले। पहली बात तो ये कि ऐसा भोजन हर आम को मिल ही नहीं पाता, यदि मिल भी जाए तो उसे पचाने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। इसी तरह हर पुरुष सुंदर स्त्री की कामना करता है, लेकिन उस सुंदर स्त्री को भोगने के लिए उसमें पौरुष शक्ति का होना भी आवश्यक है। यदि सुंदर स्त्री मिल भी गई और उसे वह ढंग से भोग नहीं पाया तो उसका पुरुषत्व व्यर्थ है। और यही स्थिति धन के संदर्भ में भी है। हर कोई धनी होना चाहता है और भाग्यवश धनी हो भी गया तो ऐसे कितने लोग दुनिया में हैं जो उस धन का सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग से यहाँ पर तात्पर्य दान, पुण्य, धर्म आदि में धन के व्यय से है। चाणक्य कहते हैं कि पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रताप से ही व्यक्ति सर्व सुविधा संपन्न होता है तथा उन सुविधाओं का उपभोग भी कर पाता है, अन्यथा तो वह सुविधा संपन्न होने पर भी सुविधाओं के उपभोग से वंचित प्रायः ही रह जाता है। और ये सत्य भी है, क्योंकि हम एक ऐसे धनाढ्य व्यक्ति से परिचित हैं जिनके 2 पुत्र अमेरिका में डॉक्टर हैं, एक पुत्री ब्रिटेन में इंजीनियर है तथा दिल्ली में भी उनकी आलीशान 2 कोठियां हैं। लेकिन हिक्का रोग, जो कि एक रोग का प्रकार है, इसके कारण वे किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं कर पाते। यद्यपि सुविधाओं का कुछ भी अभाव नहीं है, ईश्वर की पूर्ण कृपा है। यह विगत जन्म के कर्म का ही प्रभाव कहा जा सकता है। अपने अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, जिसका पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो, पत्नी मनोकूल आचरण करने वाली हो, धन की दृष्टि से भी पूर्ण रूपेण जो संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये धरती ही स्वर्ग है, ऐसा समझना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के मत के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक कहीं अन्यत्र नहीं है, बल्कि इसी धरती पर मौजूद है। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक भी है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, धन भी भरपूर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये धरती ही स्वर्ग होती है। आचार्य के इस मत से हम पूर्णतः सहमत हैं। वर्तमान परिवेश या फिर आबो हवा को देखते हुए आज्ञाकारी पुत्र का होना बड़े ही महत्व की बात है। पत्नी भी उसके अनुकूल आचरण करने वाली हो तो ये तो अति उत्तम है। प्राचीन समय से पत्नियां प्रायः पतियों के अनुकूल आचरण करने वाली ही होती हैं, परंतु कुछ पत्नियां पति के विरुद्ध आचरण करने वाली भी होती हैं। विशेषकर वर्तमान के विषैले वातावरण में जब वे पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं, तो ऐसी पत्नियां भी हमें देखने को मिलती हैं। वे आगे कहते हैं, जो धन से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो, अर्थात धन का यहाँ अर्थ द्रव्य से न लेकर संतोष या संतुष्टि से लिया गया है। संतुष्टि रूपी धन सुख का सूचक है। संसार का सबसे बड़ा धन संतोष ही है। जब व्यक्ति संतोष रूपी धन से संपन्न हो तो उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र आज्ञा का विरोधी हो, पत्नी का आचरण ठीक ना हो, वह बात बात पर पति का अनादर करती हो, सब कुछ पाकर भी जो सदा असंतुष्ट ही रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार नरक ही है। यही सुख दुख नरक स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक के माध्यम से बताते हैं, स्त्रियों में कुछ दोष स्वभावतः अर्थात जन्मजात होते हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करना, दुस्साहस, छल कपट, मूर्खता पूर्ण कार्य करना, लोभ की अधिकता, अपवित्रता और निर्दयता। व्याख्या। चाणक्य द्वारा स्त्रियों में बतलाए गए इन दोषों पर विचार करने से पूर्व श्लोक में आए शब्द स्वभावजः शब्द पर विचार करना आवश्यक है। स्वभावजः का अर्थ विशिष्ट स्वभाव होता है और स्वभाव चराचर अर्थात संपूर्ण जगत के किसी भी जीव का बदलना नामुमकिन होता है। यह जीव को प्रकृति प्रदत्त होता है। फिर ये दोष या अवगुण केवल स्त्रियों में हो ये आवश्यक नहीं। इनमें से कुछ दोष पुरुषों में भी पाए जाते हैं, परंतु ये सभी दोष विशेष रूप से महिलाओं में ही पाए जाते हैं। जहाँ तक अपवित्रता का प्रश्न है, इसका अर्थ यहाँ स्त्रियों में होने वाले मासिक धर्म से लिया गया है, लेकिन यह अपवित्रता भी स्त्री वर्ग में होना शारीरिक संरचना की दृष्टि से आवश्यक है। यदि स्त्रियों में अपवित्रता संबंधी यह दोष न हो तो उनमें अंधत्व भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है एवं इन श्लोकों की व्याख्या को ढूंढने में काफी समय भी लगता है।
तो आपसे निवेदन है कि हमारी मेहनत को जाया ना जाने दें। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।